मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है और सरकार की हठधर्मता, चाहे वो प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार के, वो जू की तू बनी हुई है और ये किसी भी संवेदनशील और न्याय संगत सरकार को शोभा नहीं देता, जहां उनका एक इतना बड़ा वर्ग, जो महत्वपूर्ण वर्ग है, आंदोलित हो, उद्वेलित हो और सड़कों पर हो और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित और पीड़ित हो। उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अडिग है। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण अंग होता है, चूंकि आप देखते हैं कि जनादेश को कहा जाता है कि जनता का जो जनादेश है वो सर्वोच्च होता है। उसको स्वीकार करना, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हम लोगों की नैतिक धर्म होता है। ये एक लोकतंत्र का एक मानक है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर लेकिन जैसा मैंने कहा, चाहे वो कितनी किसानों के शहीद हुए इस दौरान, जिनकी मृत्यु हुई, मैं तो शहीद ही कहूँगा, चूँकि उन्होंने अपने एक सत्याग्रह पे थे, सत्य का जो उन्होंने राह पकड़ी थी, अहिंसात्मक आंदोलन था, उस पर सरकार ने कोई भी, आज तक सरकार का कोई भी अंग हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी ने एक संवेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। वो भी इस देश के नागरिक थे, सम्मानित नागरिक थे। इतना तो बनता था इस सरकार का, आप सहमत हो ना हो उनकी मांग से, आप उनकी मांग को स्वीकार कर रहे हो ना कर रहे हो, पर लेकिन आपकी ये धर्म बनता था कि उनके परिवारजनों को और उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आज जिस तरीके से पूरा देश ही इस बात को लेके कहीं ना कहीं इस रस्साकसी का अंत देख रहा है कि कैसे सरकार इनकी बातों को स्वीकार है। गतिरोध बहुत लंबे समय तक शुभ संकेत नहीं होते हैं। गतिरोध को खत्म करना सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार की बाध्यता होती है, सरकार का धर्म होता है। और ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कहना चाहता था। पिछले दिनों जिस तरीके से इनके मंत्रिमंडल में मतभेद उभर कर आए, डीजीपी को लेके इनके एक मंत्री ने अपनी जिस तरीके से अपनी राय उजागर की, कहीं ना कहीं इससे पुलिस का मनोबल टूटता है। सार्वजनिक रूप से किसी की जो शीर्ष मुखिया है पुलिस का, उसकी आलोचना से पुलिस के दल बल का मनोबल टूटता है और उसके परिणाम ये होता है कि जो आज हम कानून व्यवस्था इस प्रदेश में देख रहे हैं, जर्जर है। और सरकार कर्जे, बजट्स के माध्यम से पता चला कि सरकार कर्जे पर कर्जा लिया जा रही है। कोई आर्थिक प्रबंधन, जो इसे कहते हैं कुशल प्रबंधन, नहीं देखने को मिल रहा है इस सरकार के माध्यम से। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो कितने किसान हितैषी हैं और कितने सत्ता में के मोह में लोलुप्त हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। कुछ हुआ हो ना हुआ हो, और कहीं ना कहीं एक नैतिकता की आवाज पर ये अपेक्षा थी कि जो विधायक, बहुत से के ने अपने व्यक्तित्व, और जिस समय अविश्वास मत हो रहा था, बहुत से विधायकों ने, जजपा के ने भी, और उन्होंने कहा हमें अपनी बात रखने का तो मौका दिया जाए, पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। यानी उनकी आवाज को दबाया गया ये एंटी डिफेक्शन बिल के नाम पर। तो कहीं ना कहीं सरकार भी महसूस कर रही है कि जनता या विधायक कुछ
इस कदम से, जो सरकार का जो रवैया है उससे पीड़ित हैं और उनकी बात उनको कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी तक भी कांग्रेस का जो संगठन है उसमें जो पुनर्गठन होना था उसमें क्यों देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं हो रही है, उस कार्रवाई चल रही है, समांतर रूप से कार्रवाई चल रही है। पर देखिए, ये सब चीज़ें जो संगठन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो जाता है। संगठन को बहुत विचार पूर्वक, बहुत मंत्रणा के बाद, सबसे मंत्रणा के बाद, और मैं भी अपना संज्ञान ले रहा हूँ किसमें कितनी पात्रता है, किसमें कितनी सक्षमता है, उसी के पश्चात हम लोग उस टीम को गठित करने का जो एक प्रक्रिया है, बहुत सी चीज़ें उजागर नहीं की जाती, वो प्रक्रिया चल रही है, मैंने जैसे कहा है, और जल्द हो जाएगा। मैंने आया था 15-20 दिन पहले, मैंने कहा था 2 महीने में कर देंगे, और हम उसे कर देंगे 2 महीने में। भाजपा ने 3 महीने में सर प्रदेश अध्यक्ष घोषणा की थी और 3 महीने के अंदर उनकी पूरी संगठन खड़ा हो गया है। आपके अध्यक्ष बने हुए 12 से 14 महीने हो गए। देखिए मैं नहीं, कोई गुटबाजी से ये इसमें कोई इसका प्रभाव नहीं। बहुत सुगम तरीके से, सघन रूप से हम लोग इस प्रक्रिया के दौर से चल रहे हैं और जल्दी आपको सुखद। देखिए, एक दिन की देर भली, पर लेकिन ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। हाँ, आपने देखा कि धर्म सिंह छोकर के यहाँ आज सुबह, जो हमारा पार्टी का एक मजबूत विधायक है, उसके घर में, तो ये एक जिसे कहते हैं ये लोकतंत्र है, क्या है, मुझे तो ये अघोषित इमरजेंसी मालूम पड़ रही है आपातकालीन की। को लेकर आपका जो बयान था, वो बयान को लेकर काफी सवाल भी पूछे गए। वो बयान था क्या कि मुकद्दर हुड्डा साहब वहां गए और उसको लेकर तमाम बातें। देखिए आप उनको क्यों अकेले आप उनका नाम ले रहे हैं? G23 में जो सिरमौर थे, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं। नहीं, अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एज सच. I am not talking about individuals basically. Why you are trying to just take it on a single track? Just talk it in the larger context and then I am going to rebut it. सर, तो क्या है larger context? उसका क्या? नहीं, context it's meaningless at the moment. It's meaningless. It was G23 at a point of time. That concept is also now a misnomer because it's confined to G5 or G6 now. Those people, that rank has been depleted by now. Those numbers have been truncated.